इसीलिए हरित संजीवनी का कभी भी नाम आया, ये कोई खाद नहीं है, खाद का पर्याय नहीं है, तो ये उपचार पद्धति है, ट्रीटमेंट है जमीन की, मिट्टी की और फसलों की, पौधों की। तो ये ट्रीटमेंट के रूप में आपको दिया जाता है। तो इसीलिए स्टेज नंबर 1 जो है, ये आप समझ लेंगे कि ये जो जमीन में डालना है, ये जमीन की ट्रीटमेंट है। और इसमें 3 ही बातें हैं, ये कब देना है, कैसे देना है और कितनी मात्रा में देना है। और इसी समझने के लिए जो 250 ग्राम का पाउच है, सिर्फ 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है, 1 एकड़ के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। ये जब जमीन में जाएगा तो 100 kg बनता है, मतलब समझने के लिए आसान होता है। ये 250 ग्राम, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि 250 ग्राम 1 एकड़ में फैलना चाहिए। और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया तो इसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाया, क्योंकि ज्यादा वजन वाला हम कैरी नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी का ये फायदा है। और ये जमीन में कब देना है? बहुत आसान है। जब भी कोई बीज या पौधा लगाया जाता है, ये 2 ही पद्धति है, एक तो बीज डाला जाता है या रिप्लांट होता है, जैसे टमाटर का हो, मिर्च का हो, या नर्सरी से उठाते रिप्लांट लगते हैं। ऐसे दोनों समय जो है, बीज डालना या पौधा लगाना, तो उस समय इसको दे सकते हैं, या उसके 30 दिन के अंदर, मतलब बीज डाला या पौधा लगाया, उसको 30 दिन के अंदर कभी भी दे सकते हैं। यह है इसका डालने का सही समय, शुरुआत में 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर, कभी भी। और देना कैसा है, इसके भी 3 विकल्प है। अपने हिसाब से, किसान की जो मानसिकता है उस हिसाब से वो अपने संसाधन के हिसाब से चॉइस कर सकता है, ऑप्शन चुन सकता है। जो पहला तरीका है, ये खाद के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, मिलाकर दे सकते हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि 250 ग्राम जो स्टेज नंबर हमारे धरती में, हमारे मिट्टी में, खेत में जहां फसल है वहां फैलना, इतना ही उद्देश्य है। इसीलिए खाद के साथ मिला के दे सकते हैं। या दूसरा, 50-60 किलो सूखी मिट्टी के साथ भी मिलाकर दे सकते हैं। और तीसरा तरीका है, जिनके पास ड्रिप इरिगेशन है, 200 लीटर का जो टंकी है, उस पानी में डाल के काला पानी बन जाएगा, 20-25 मिनट चला देने का, तो ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो ये 3 तरीके से, खाद, मिट्टी, पानी, जिसको जो आसान है, ये किसान को पता है, इसलिए वो ये चीज शुरू से करते आया है। बस आपको बताना है इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं, कैसा देना है वो तय करेगा। तो जब ये आप दिया जाएगा, जब ये 1 महीने के अंदर इस हिसाब से आपने डाला, तो इसका फायदा क्या दिखेगा, बेनिफिट क्या दिखेगा, क्या नजर आएगा? ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, इसमें देखो पौधे का आकार ज्यादा है, जड़ ज्यादा है, जड़ों की संख्या ज्यादा है। दूसरे पौधे जो है, ये प्रतिनिधित्व के रूप में, उसका आकार कम है, जड़ कम है। धान का और बैंगन का ये पिक्चर है। तो इसका फायदा यह हो कि जैसे ये जमीन में गया और इसको जब पानी लगा, तो ये एक्टिव होता है 1 महीने तक। मतलब उस जमीन में जो अघुलनशील तत्व है उसको घोल देता है। इसके कारण जमीन में हवा घूमती है, ऑक्सीजन जाता है। मतलब 2 मिट्टी के कण के दाने के बीच में जो गैप थी, और ये जमीन हार्ड हो गई थी, तो उसके अंदर का जो कचरा है, वही अघुलनशील घटक है, वो जब घुल गया, तो इसलिए पानी पकड़ने की क्षमता उस मिट्टी की, उस जमीन की अच्छी हुई। और इसके कारण जमीन में भुरभुरीपन आया, जमीन में नमी आई। और नमी और भुरभुरीपन और जगह होने के कारण जड़ों का, सूक्ष्म जड़ों का विकास हुआ। और जैसे सूक्ष्म जड़ों का विकास हुआ, तो उसमें अन्न तत्व उठाने में मदद मिली। और जो भी खाद डाला जाता है उसको स्थिर करने में फायदा हुआ। इसके कारण जमीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी भी मात्रा बढ़ गई। इसके कारण जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये है ट्रीटमेंट का पार्ट, ये है उपचार पद्धति।
तो ये स्टेज नंबर 1 जमीन में डालने के बाद ये चीजें आपको परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है आंखों से। इसीलिए इसका सॉइल का हेल्थ जो है वो हम अच्छा करते हैं। फिर 2 नंबर वाला पाउच, जैसे ही पौधा ऊपर आता है, 3 पत्ते 4 पत्ते, 1 महीने में 5 6 पत्ते निकल जाते। जो आपको प्रतिनिधि तौर पे ये पत्ता दिख रहा है ये 1 महीने वाला है। तो जैसे 2 नंबर वाला पाउच है, ये छिड़काव वाला पाउडर फॉर्म में है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, तो ये 250 ग्राम पहले डालने के बाद ये 100 ग्राम पाउडर है, तो मतलब 100 लीटर पानी हुआ 1 एकड़ के लिए। जैसे आप छिड़काव करोगे तो सबसे महत्वपूर्ण रोल इसका जो है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तीनों का, पौधों को संतुलित अन्न तत्व मिला के देना, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पौधों को संतुलित अन्न मिलना कितना महत्वपूर्ण है आगे एक स्लाइड से समझ में आएगा। आदमी को भी अगर संतुलित भोजन नहीं मिला, ज्यादा हुआ तो भी समस्या है, कम हुआ तो भी समस्या है। पौधों के साथ यही होता है और हमारा ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। ये जब छिड़काव करते हैं तो ये संतुलित भोजन देता है, ये आपको दिखाई देगा। दूसरा, फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब ऊपर से 2 तरह से पौधा खाना खाता है। एक जो जमीन में आप खाद देते हैं वो, और दूसरा सूरज की रोशनी पत्तों पे फसल पे गिरती है और फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होती है, इससे अन्न निर्मित ज्यादा होती है। और जैसे अन्न निर्मित ज्यादा होती है तो उस जड़ों की सशक्त वृद्धि होती है, विकास होता है, और ये रोल निभाता है हमारा 2 नंबर वाला पौधा। क्यों? क्योंकि ये फसल की वृद्धि की अवस्था है, ये वहां उसको फायदा देता है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आपको डालना है। फिर उसके 15 दिन के बाद, जो 30 दिन के बाद 2 नंबर का छिड़काव किया, और दूसरा छिड़काव के बाद अगले 15 दिन में 3 नंबर वाला छिड़काव है, 3 नंबर वाले पाउच का। और इस समय पौधे की जो अवस्था है, प्लांट की जो ग्रोथ हो चुकी है, और इस समय उसको फूल लग गए। क्यों? क्योंकि फूल से फल बनने वाले, ये उसकी गर्भावस्था है, युवा अवस्था है पौधे की। और जो धान जैसा है, गेहूं जैसा है, उसको दूध भरना चालू होता है, और वही दूध भरना चालू होता है, उसी का कन्वर्जन दाने में बनता है, ग्रेन में बनता है। तो ऐसे सभी टाइप के ये पोजीशन उस प्लांट की इस अवस्था में आती है। तो इस समय जो हमारा 3 नंबर वाला जो पाउच है, 150 ग्राम इसकी पैकिंग है, तो मतलब 150 लीटर पानी भरेगा। क्यों? पहले 100 लीटर था, 150 मतलब उस पौधे की ग्रोथ हो गई, इसलिए ज्यादा मात्रा में छिड़काव लगेगा, इसलिए 150 ग्राम। तो जैसे 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आप छिड़काव करोगे तो इसका जो बेनिफिट है, ये तो शाखाएं बढ़ाता है। टमाटर में जैसे इधर एक लगी और 2 लगाएगा, ज्यादा मादा फूलों का भी निर्माण करेगा। और जो विशेष खाद मैंने बात कही, जमीन से अन्न तत्व मिला के देने में बड़ी सहायता करेगा। और सीएन रेशो, कार्बन और नाइट्रोजन रेशो, मतलब उस पौधे की ग्रोथ और प्रोडक्शन, टमाटर का हो, ग्रेन का हो, जो भी फसल निकल रही है, फिनिश गुड निकल रहा है, उसकी ग्रोथ, उसकी उसका प्रोडक्शन, ये दोनों संतुलित चाहिए। और फूल और पत्ते गिरने नहीं दे रहा है, नेचुरली जो गिरते हैं उतनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं गिरनी चाहिए। और उस फसल को सशक्त बनाता है, प्रतिकार शक्ति उसकी बढ़ती है। तो ऐसा इतना बड़ा फायदा इस ट्रीटमेंट से, इस उपचार पद्धति से उस प्लांट को, उस पौधे को, उस फसल को मिलती है। इसीलिए इसको सही समय पे, सही टाइम पे छिड़कना बहुत जरूरी है। तो ये उसका फायदा है, और उसके कारण जो मैंने आपको बताया, ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये उसी का नतीजा है, असंतुलित भोजन का। आपके सामने जो शो हो रहा है स्लाइड, ये सिर्फ असंतुलित भोजन मिलने के कारण होता है, ये आपको दिखेगा। टमाटर के फूल पूरे पौधे को लगे, नीचे का टमाटर बड़ा है, बीच का छोटा है, उसके ऊपर का और छोटा है। धान की, गेहूं की बाली देखो, मकई का भुट्टा देखो, नीचे के दाने बड़े बड़े हैं और ऊपर जैसे जैसे जाते हैं छोटे होते हैं। ये सिर्फ असंतुलित भोजन का परिणाम है।
और जैसे ही आप तीसरा और चौथा छिड़काव करते हैं तो ये चीज आपको कम दिखाई देगी। ये क्या दिखाई देगा? जो साइज नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो आपको एक सरी का साइज दिखाई देगा। ये इसका फायदा है। मतलब ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। ये पिक्चर में आप देखो, टमाटर एक साइज का है सब, बीच का, ऊपर का, नीचे का। ये फायदा है। और इस समय जो तीसरे छिड़काव के 15 दिन के बाद चौथा छिड़काव आता है, और इस समय बेसिक चीज आपको जो फिनिश गुड 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, 250 ग्राम, 250 लीटर पानी बनता है। संतुलित भोजन तो दे रहा है, लेकिन फूलों का रूपांतर फलों में भी किया है। और प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं, मतलब उसकी शाइनिंग, उसका कलर, उसका आकार, उसका टेस्ट, ये सभी के ऊपर काम होता है। इसके कारण मार्केट में इसका दाम अच्छा मिलता है। तो ये उसका बड़ा बेनिफिट है, बड़ा फायदा है। तो ये सभी के ऊपर 2 3 4 का जो छिड़काव करना है, ये सेगमेंट जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च है, नीचे पालक, मेथी, धनिया है, बाद में धान, गेहूं जैसे सभी, मतलब जितनी भी प्रोडक्ट फसल है, सभी में काम कर, इधर दिख रहे हैं और नहीं दिख रहे वो भी। कपास, अदरक, हल्दी है, फूल वाले है, 3 महीना, मतलब रब्बी 6 महीना आगे का खरीफ का है, और 12 महीने चलने वाली सभी को ये देगा। 1 नंबर सिर्फ जमीन में डालना है और बाकी 3 का छिड़काव करना है। तो ये सबसे बेसिक था। और ये जो बेसिक प्रोडक्ट है हमारा सॉइल हेल्थ स्पेशल, ये सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए 2 पैकिंग में अवेलेबल है, 250 ग्राम और 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए, 250 ग्राम हाफ एकड़ के लिए। फिर उसका इकस्से में आध मिट्टी पानी के साथ इसको सेम स्टेज नंबर के तरीका देना है। सिर्फ साल भर का जो बागवानी पौधा है, आल है, आम है, केला है, पपीता है, इसके लिए ऐसे साल में 2 बार देना है और बाकी सभी फसलों के लिए 1 बार देना है। बस यही इतना इसका महत्व है। और इसका जो फायदा है, बेनिफिट है, जो भी रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी, ऑर्गेनिक खाद, गोबर का खाद, हरी घास, कंपोस्ट खाद, जैविक खाद जो है, अजोटोबैक्टीरिया, राइजोबियम, जितनी भी है, ये जमीन से उठा के देने में बड़ी सहायता करता है। बड़ी मात्रा में उसका फायदा उसका कार्य को और बढ़ाता है। और इससे जो जमीन में जीवाणु है, उनके लिए भोजन भी बनाने में हेल्प करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी जीवाणु की संख्या बढ़ती है। और इसके कारण जो हमारा मिशन का मुद्दा है कि जमीन को अच्छा बनाना, मतलब जमीन का सेंद्रीय कर्म, उसका पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, ये ज्यादा मात्रा में बढ़ने में हेल्प करता है, सहायता करता है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट, ये सब अच्छा हुआ तो उसको अन्न तत्व जो है जमीन से फसल को बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। ये इसका बेनिफिट है। और फिर फ्रूट स्पेशल, ये सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। जहां से इसका छिड़काव किया वहां से उसको आगे रिजल्ट देता है। 2 पैकिंग में अवेलेबल है, 250 और 500 ग्राम। जितने भी बड़े बड़े बागवानी खेती करने वाले हैं, साल भर, 2 2 साल, 15 15 साल, 20 20 साल, 40 40 साल उनकी बागवानी की खेती चलती है। और उनकी भी बहुत सारी समस्या रहती है, फल गिरता है, दाग धब्बे आते, लूज होता है। तो जैसे संतरा, नींबू, मौसम्बी, सीताफल, चीकू, अमरूद, आम, अंगूर, केला, सुपारी, सेब, अनार, काजू, बेर, पपाया, आमला, स्ट्रॉबेरी, बादाम, अंजीर, लीची, और इसके अलावा भी जितने हैं, इसमें कंपलसरी फ्रूट स्पेशल के 5 छिड़काव है। ये भी अवस्था के ऊपर डिपेंड है। तो पहला जो छिड़काव है कि जो पत्तों की अवस्था है, मतलब धूप के बाद नए पत्ते आने चालू होते हैं, तो उस अवस्था में 1 लीटर में 1 ग्राम प्रति लीटर अनुपात में छिड़काव है। फिर दूसरी फूलों की अवस्था है, वहां 1 लीटर में 1 ग्राम इस अनुपात में छिड़काव करना है। और बाकी जो 3 छिड़काव है, ये तो पत्ता और फूल हो गए 2, और 3 छिड़काव जो है कि जो चने का साइज फल है, बाद में सुपारी के साइज का है, और बाद में नींबू के साइज का, ऐसी 3 अवस्था है फल की। तो इसीलिए तीसरा छिड़काव जो चने वाला साइज है, उस समय 1 लीटर में 2 ग्राम करना है।
और जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा सुपारी जैसा, तो 1 लीटर में 2 ग्राम का चौथा छिड़काव करना है। और पांचवा छिड़काव नींबू के साइज का फल होता है तब पांचवा छिड़काव ये कंपलसरी है। बाकी किसान अपने अनुभव के हिसाब से आगे के छिड़काव करेगा। तो इसका फायदा क्या मिलेगा? ये तो क्लोरोफिल जो मैंने बताया वो तो प्रमाण बढ़ेगा ही, फूल भी ज्यादा लगेगा, गिरना भी कम होगा, फूलों का रूपांतर फलों में होगा, क्योंकि फल ज्यादा क्वांटिटी के होंगे तो दाम अच्छे मिलेंगे, वेट अच्छा आएगा। और सबसे उसमें फूल कुंज की कमी आती है, उसको रोकेगा। और फल भी गिरते हैं, इसके कारण क्वांटिटी कम हो जाती है, इसको भी रोकेगा। और ये सब क्वालिटी अगर अच्छी आ गई, लूज नहीं हुए, दाम क्वालिटी आ गई, रस अच्छा आ गया, टेस्ट अच्छा आ गया, न्यूट्रिएंट बैलेंस आ गए, आकार उसका अच्छा हो गया, तो किसान को बेहतरीन उसका प्राइस, बाजार का मूल्य अच्छा मिलेगा। और ये पूरा प्रकृति के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो ये उसके फायदे आपको दिखाई दे। और सबके लिए स्प्रेमैक्स 85 मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट, 4 पैकिंग में 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर। और ये हर दवा में डालना कंपलसरी है। कंधे पे पंप चढ़ा तो स्प्रेमैक्स डालना जरूरी है। 5 काम कौन से करता है ये? इसकी कोई ताकत नहीं, लेकिन ये जिसमें मिल जाता है उस दवा की ताकत को बढ़ा देता है। स्प्रेडर, स्टिकर, पेनिट्रेट, ड्रिप कंट्रोल एजेंट, पंपेबिलिटी एजेंट। जैसे हम महंगी दवा डालते हैं तो देखो बूंद बनता है, इस पिक्चर में दिख रही है। और जैसे आप प्रेमैक्स 85 मिलाएंगे तो उस पत्ते के पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इसके कारण जो बूंद फैलती नहीं है। और जब स्प्रेमैक्स आता है तो ये बूंद फैल जाती है, इसलिए स्प्रेडर का काम करता है, तो बूंद बनने ही नहीं देता। ये उसका फायदा है। और स्टिकर चिपकाता है, क्योंकि छिड़काव किया हुआ पानी जल्दी से अंदर दवा को लेके नहीं जाता है। लेकिन ये स्प्रेमैक्स उसको चिपकाने से 4-5 घंटे उसको प्रेस करता है। क्यों? इसका फायदा ये, प्रेस करने से बारिश में अगर आ गई तो दवा तो धुलती नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फायदा है, बारिश में ऐसा लगता है दवा अपनी खराब नहीं, रिजल्ट नहीं जाना चाहिए इसलिए देना है, नहीं, ये 12 महीने देना है। और सबसे मेन रोल उसका तीसरा जो पेनिट्रेट, जब ये प्रेस करता है, स्टिकिंग करता है, तो बाद में इसका पेनिट्रेंट का जो पावर है यह और बढ़ता है। कैसे? क्योंकि पत्तों के ऊपर क्यूटिकल लेयर है, जैसे हमारी स्किन के ऊपर है वैसे पत्तों के ऊपर है। तो ये आसानी से उसके अंदर जल्दी छेद नहीं पाता है, पानी के कारण करता है काम, लेकिन कम करता है। लेकिन स्प्रेमैक्स अगर इसमें मिल गया तो ये क्यूटिकल लेयर को आसानी से जल्द छेद कर पत्तों के अंदर तक पहुंच जाता है। ये डायग्राम से आपको दिखाई देगा। तो ये उसका फायदा है। तो ये जब 3 फायदे होते हैं, ये जो दूसरा चौथा फायदा है, ड्रिप कंट्रोल एजेंट, जिनके पास पानी कम है उनके समझ में आ जाता है। मतलब जो छिड़काव होता है उसका धुआं बन के हवा में उड़ जाता है, उसका असर कम होता है, फिर उस साइज को, बॉल को बढ़ाता है, नीचे गिराता है सब प्लांट के ऊपर। ये उसका बड़ा फायदा होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एजेंट, सांगतता एजेंट, इसका कोई दुश्मन नहीं। प्रेमैक्स 85 सभी कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक, बाजार में मिलने वाले सभी छिड़काव दवाओं के साथ मिलाकर दे सकते हैं। ऐसे इसके 5 रोल है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए जितने भी कीटनाशक, फफूंदनाशक है, खरपतवार नाशक है, और जमीन में भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं, आधा लीटर 500 ml, और बाकी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की हिसाब, 1 ml के हिसाब से इसका छिड़काव करना है कभी भी। और हरित संजीवनी का 2, 3, 4 इस पाउडर पाउच के साथ छिड़काव करना है। फ्रूट स्पेशल डिफेंड, इसके साथ भी छिड़काव करना है। और श्योर शुगर का स्टेज नंबर 2, 3, 4 इसके साथ भी छिड़काव करना है। और रैपिड के साथ भी छिड़काव करना है। ये सभी के साथ स्प्रेमैक्स 85 आपको छिड़काव करना है। जो मिलाप है ये पानी का स्वास्थ्य सुधारता है। 250 ml वाला बिल्कुल, ये पीने के लिए जैसा पानी अच्छा चाहिए वैसे छिड़काव के लिए भी अच्छा पानी चाहिए, इसीलिए उसको वाटर कंडीशनर एंड पीएच करेक्टर, पीएच सुधारक कहा जाता है। और इतना
1 से 14 जो लिटमस पेपर से चेक किया जाता है, क्योंकि 4 से 6 पीएच का पानी फसल में, क्रॉप में, प्लांट में छिड़काव करने के लिए चाहिए। ये पानी सही होता है। पीने के लिए अल्कलाइन वाला पानी चाहिए और छिड़कने के लिए एसिडिक वाला पानी चाहिए। तो इस डायग्राम से पता चलता है, क्योंकि वाटर सोर्स डिपार्टमेंट का डायग्राम है। जो रेड और येलो दिख रहा है, इस एरिया में उस पानी का पीएच ज्यादा है, और सॉफ्ट वाटर जो दिख रहा है 7 पीएच वाला, जम्मू कश्मीर या यहाँ का पानी ठीक है। इसीलिए हमें हमारे यहाँ कुएं और ट्यूबवेल से जो पानी आता है तो उसका पीएच ज्यादा होता है। उस पीएच को ये मिलाप अपना ठीक करता है। कितना देना है? 1 लीटर पानी में आधा ml, मतलब एक पंप में 7 से 8 ml इतना देना है। और डिफेंड अभी का ये समय जो चल रहा है किसानों का, ये दाग धब्बे पत्तों पे, स्कॉर्चिंग ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो अभी ये 4 से 12 दिन, इस 15-22 दिन ये डिफेंड मतलब फफूंदी नाशक, फफूंद को रोकता है। ये फंगी साइड नहीं है, फंगी स्टैटिक है, वो केमिकल में आता है फंगी साइड। तो और डिफेंड जो है हमारा फफूंद को रोकता है, फंगी स्टैटिक है। तो 250 ग्राम में अवेलेबल है। और इसका छिड़काव जो है, डरा नहीं रहा हूं, ये सिर्फ पिक्चर दिखा दे रहा हूं। ये लक्षण आपको फसल के ऊपर दिखाई देते हैं। डाउनी मिल्डू है, पाउडरी मिल्डू है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, ये सभी फसलों में आते हैं। दूसरे है अंतराकोना से विल्ट है, ये धान में भी आता है, पाइथोथोरा है, पिथियम है, लिप ब्लाइट है, ये सब फफूंद फंगिसाइड है। ये फफूंद अपने फसल में आता है। और इसके लिए हमारा जो डिफेंड है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, ये ऊपर से भी 2 ग्राम ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम पानी के साथ ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं। और किसी को जमीन से देना है, ड्रिंचिंग करना है, तो 1 एकड़ में आपको 1 केजी लगेगा, मतलब 250 ग्राम के 4 पाउच लगेंगे। तो ये जमीन से भी जड़ से ऊपर आएगा पत्तों तक, और पत्तों से जड़ तक जाएगा। इसीलिए उसको एग्रोपेटल बेसिपेटल ट्रीटमेंट कहा जाता है, इस हिसाब से दिया जाता है। और इसका फायदा ये है, इसके कारण जितनी भी फफूंद की बीमारी है, इसको वही के वही रोका जाता है। तो ये उसका मेन फायदा है। और ये जमीन में भी दे सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं। और लास्ट का जो हमारा प्रोटेक्शन का प्रोडक्ट है, रैपिड, रज चूसक कीटकों के लिए 3 पैकिंग में अवेलेबल है, 100 ml, 250 ml और 500 ml। ये जो रस चूसक फसलों पर आने वाली सकिंग पेस्ट है, सभी प्रकार की सब्जियों में, ऑल सभी में आता है। ट्रिप्स, एफिड्स, ये तो पिक्चर दिखाई दे रहे, कभी कभी ये आंखों से दिखते भी नहीं है, थ्रिप्स और माइट्स, जस्टिड्स, व्हाइट फ्लाई। तो ये टहनी में, पत्ते में जूस पीते हैं तो इसलिए पौधे सूख जाते हैं। दूसरी तरफ आए तो अपनी तरफ आने में 2 दिन में इनका प्रोडक्शन बहुत, प्रजनन क्षमता हाई होता है। और पौधे सूखते हैं तो बाद में उसका फिर अपटेक लेना, ये समस्या होती है। फिर ये अगर पहचान में नहीं आए तो बाद में पौधा कमजोर होता है, उसका असर फिर फल में, फूल में ज्यादा होता है, तो कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए इसका छिड़काव जो है आपको बिल्कुल 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से करना है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, और ऊपर से भी छिड़काव करना है और नीचे से भी छिड़काव करना है। नहीं तो पौधे जो कीटक है, ऊपर छिड़काव किया तो नीचे चले जाते हैं। इसलिए दोनों तरफ से पत्तों के पूरे फसल में छिड़काव करना है, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। रज चूसक कीटक जो है कम हो जाएंगे। तो ये बेसिक 7 प्रोडक्ट आपको बता दिए कि ये किसान खेती के लिए है। और जो घर के गमले हैं, मतलब ये एक ही लाइन में मैं कहना चाहता हूं कि घर में हम अच्छी सब्जी खाए, ऑर्गेनिक सब्जी खाए, जहर मुक्त सब्जी खाए, और घर में ही सब्जी लगाए। ये गुड मैसेज है सभी के लिए, क्योंकि जहां अवेयरनेस है वहां लगाते हैं, और जहां नहीं है, क्योंकि आज मार्केट से मिलने वाला जो है ज्यादा पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है, तो इसके कारण आपको पता है कि शेयर में जहर जो हमारी बॉडी में जाता है, तो ये हमारे सामने
विदाउट केमिकल वाला सब्जी आपके घर में आपको मिलता है। और इसकी जो घर में समस्या है, इसको खाद क्या डाले और छिड़काव क्या करे, ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो 500 ग्राम में अवेलेबल है गार्डन गोल्ड। नर्सरी में भी दे सकते हैं, जो किसान की टमाटर की नर्सरी है, धान की नर्सरी, 10 फीट ऐसा स्क्वायर में एक पाउच दे सकते हैं। सिर्फ नर्सरी में दे सकते हैं, खेती में नहीं। लेकिन घर के गमलों के लिए देना है तो इन टाइप के, तो जो किचन गार्डन जो है, ये अपने हिसाब से बनाओ। जो वेस्टेज जो है, अमेजोन का बैग है, पेंट का बाल्टी है, उसमें काट के जो अपने अपने हिसाब से हैंगिंग किया है, जिसको जो जगह है, छत है, टेरेस है, वहां सभी ने लगाए। जितने खेत में सब्जी होती है सब इसमें होती है, पूरी सब्जी। और दूसरा है, घर में जो वाइब्रेशन प्लांट है उसमें भी आप गार्डन गोल्ड डाल सकते हैं। इससे अपना जो बेडरूम है, हॉल है, अच्छी वेब्स मिलती है। बाद में मेडिसिनल प्लांट भी है, आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट, क्योंकि अभी तुलसी कंपलसरी है। डायबिटीज के लिए ग्लूकोज लोग लगाते हैं, लेमन ग्रास है, ऐसे बहुत सारे, मतलब सभी सेक्टर जो है, खाने वाले, मेडिसिनल वाले, शो वाले, वाइब्रेशन वाले, सभी के इसमें आपको गार्डन गोल्ड इस्तेमाल करना है। अच्छा, कितना इस्तेमाल करना है? बहुत सिंपल है। छोटा गमला है तो 50 ग्राम, बड़ा गमला है तो 100 ग्राम। और कितनी मात्रा तो समझ में आ गई। और कितनी बार देना है? हर महीने में इसको देना है, हर 30 दिन के बाद इसको देना है। मतलब हर 12 महीने में जो एक डेट अपने अपने अगर पक्की कर ली कि भाई मैं 1 तारीख को डालूंगा, तो हर महीने में 1 तारीख को डालना है, हर 30 दिन के बाद डालना होता है। तो अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो घर की समस्या है, घर में भी जो खेत में फफूंद आती है, रस चूसक कीटक आते हैं, व्हाइट वैट आते हैं, पौधा डेवलप नहीं होता है, फूल आता है लेकिन कमजोर आता है, पत्ता शाइनिंग नहीं करता है, तो उसके लिए हमारा गार्डन गोल्ड 3 in 1 हेल्थ किट है। इसके अंदर 7 आइटम है, 50-50 ml की, स्टेज नंबर 1 2 3, ये 3 बॉटल है। ट्रिगर है चौथा, पांचवा मेजरिंग कप है, छठा जानकारी का पेपर है, और सातवां उस ट्रिगर का पाइप है। और इसका जो बॉटल और पानी आपके घर का है, 1 नंबर का जो है 2 ml, 2.5 ml आपको डालना है। 2 नंबर का भी 2.5 ml डालना है। 3 नंबर का भी 2.5 ml डालना है। और तीनों का जो 2.5 2.5 ml डाल के 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में 7.5 ml आपका बन जाता है। और 7.5 ml बनने के बाद ये जो है 1 नंबर वाला बॉटल, ये रज चूसक कीटकों पे काम करता है। और 2 नंबर वाला बॉटल फफूंद को रोकता है। और 3 नंबर वाला उसकी ग्रोथ करता है, पौधों को भी बढ़ाता है, शाइनिंग करता है, फसल को अच्छा फूल लगाता है। तो ये सब इसका रोल काम में आता है। और 1 लीटर पानी में आपके मिनिमम 30 गमले होते हैं, 2.5 फीट राउंड के और 2.5 फीट हाइट के। तो ये हर हफ्ते आपको इसको छिड़काव करना है, या महीने में 4 बार कर सकते हैं 10 दिन के बाद। मतलब गार्डन गोल्ड हर महीने में 1 बार डालना है, और इसको हर 10 दिन के बाद छिड़काव करना है। तो ये बहुत सारी समस्या आपकी अच्छी हो जाएगी। और सूरज की रोशनी से आपको इसको बचाना है, और अच्छी तरह से इसको समझना है। और जो श्योर शुगर है हमारा, बस 1 मिनट में इसको बता के मैं खत्म करता हूं। ये गन्ना का जो है लास्ट प्रोडक्ट, ये वजन से पैसा मिलता है, 2 पैकिंग में अवेलेबल है, 850 ग्राम और 1700 ग्राम। 1 और 5 नंबर जमीन में डालना है, 2 3 4 का छिड़काव करना है। सेम 1 और 5 खाद मिट्टी पानी के साथ दे सकते हैं। और जमीन सेम बुरबुरी होती है। और तीन बातें, एक तो लंबाई बढ़ता है, आकार बढ़ाता है, और गांठों की संख्या बढ़ाता है। सिर्फ 120 दिन में ट्रीटमेंट खत्म होनी चाहिए। 1 नंबर जो है 30 दिन के अंदर कभी भी जमीन में देना है। 40-45 डेज के समय में 2 नंबर आप छिड़काव करो या जमीन में दो। फिर गन्ना लगाने से 60-65 दिन में 3 नंबर का छिड़काव करो या जमीन में दो। 4 नंबर जो है गन्ना लगाने से 80-85 दिन छिड़काव करो या जमीन में दो। और लास्ट वाला जमीन में देना, 120 दिन में ट्रीटमेंट खत्म। ये आपको दिखाई देगा, पिछले वाला गन्ना और आगे के गन्ने। तो इसका जो संख्या है वो भी बढ़ा है, और उसका हाइट जो है गांठ का, उसकी भी बढ़ी है, गोलाई भी बढ़ी है। इसके कारण उसका वेट बढ़ा है। 1 एकड़ में 5 टन से लेके 20 टन तक बढ़ता है। 10 टन भी बढ़ा तो किसान को वजन से पैसा
ज्यादा मिलता है। तो ये सभी प्रोडक्ट जो है हमारे, ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसलिए सर्टिफिकेशन है नोका, फिर आईसीआर गुणवत्ता प्रमाण पत्र है। और जितनी भी हमारी हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां इसको कॉटन, पैडी, व्हीट, चिली, पोटैटो, पोमोग्रेनेट, ये स्पॉन्सर ट्रायल चलते हैं। ये वेबसाइट में सब आपको जानकारी, इसकी यूट्यूब में, बाद में प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, और पूरी जितनी मैंने बताई ये एग्रीकल्चर की ये सब पेपर उसमें है। और ये हमारी हरी सिंह टीम आपके साथ है, किसी को कोई हेल्प लगेगी बिल्कुल हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार है। इसलिए आपने आज सेवा का मौका दिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हरसीएम। किसी को कोई सवाल पूछना है तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। जय प्रकाश जी। जी सर, जय आरसीएम, जय हरि संजीवनी। जय हरि संजीव। सर, सवाल ये है हम्म। कि गेहूं में हरी संजीवनी की पहली प्रक्रिया पूरी कर दी गई है सर। अच्छा। दूसरी बार सिंचाई के बाद में जो प्रक्रिया नंबर 2 है, पंप में डाल के छिड़काव करना है। सर, पूछना ये था, क्या उसके साथ डिफेंड मिला के हम छिड़काव कर सकते हैं? हाँ, डिपेंड किसी भी प्रक्रिया के साथ कर सकते हैं। अगर वहां आपको जरूरत है, आपको लगता है कि फफूंद की दिखाई दे रही है, तो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिला के बिल्कुल दे सकते हैं। सिर्फ स्प्रेमैक्स साथ में मिलाना। जी, स्प्रे मैक्स मिला के और इन दोनों को साथ मिला के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा और बहुत सफिशियंट रिजल्ट आएगा। जी जी सर, एक सवाल और था। जैसे हाँ हम लोग इस समय प्याज लगा रहे हैं सर। हाँ हाँ तो प्याज में जो है क्या नाम से हमने इसमें डालने के लिए रख लिया है सॉइल हेल्थ सर। हाँ और सॉइल हेल्थ के साथ सर मिट्टी में मिला के डिफेंड भी साथ में डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। 1 एकड़ में 1 केजी चाहिए, लेकिन जमीन से अगर देना है, जी 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 जी। क्योंकि ये आपकी बात बराबर है, क्योंकि प्याज को जो है जमीन से भी फफूंद आता है जड़ में, तो जी बिल्कुल दे सकते हैं। सर, उसका क्या होता है सर, जब लास्ट में प्याज निकलने लगती है, उसमें गांठ बनने लगती है, तो ऊपर हम्म। पत्तियां जाके झुलसने लगती हैं। इसलिए हाँ जमीन पूरा फिट रहेगा कि स्प्रे ठीक रहेगा? हाँ, नहीं, जमीन में दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ऊपर से जी अगर दिख रहा है ज्यादा मात्रा में तो ऊपर भी देना पड़ेगा, जी 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 लेकिन एक बार देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वर्क करेगा। जी जी, जमीन में दे दें सर? हाँ, दे दो जमीन में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अभी लालचंद लालचंद जी जो है उनको मैंने अनम्यूट किया है। जी नमस्कार। जैसन सर सर, आपका मेरी माइक, आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ आपका माइक बंद है सर, लालचंद जी। नहीं सर, ऑन कर दिया सर, ऑन हो गया। हेलो तो बोलिए बोलिए। सर, मैं ये कह रहा था कि संतरे के पौधे में संतरे आने लग गए कंप्लीट। हाँ, तो वो क्या है कि वो अपने झड़ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली, मतलब वो पौधे से नीचे गिर रहे हैं, तो उसमें क्या डालें सर? आपको अभी फ्रूट स्पेशल की जरूरत है। एक हाँ सर, लीटर फ्रूट स्पेशल पानी में, लेके आ गया मैं। हाँ, आ गए, लेके आ फ्रूट गए। स्पेशल के साथ में और कुछ देना है क्या सर? हाँ, फ्रूट स्पेशल के साथ में जो आपको अभी कुछ डिफेंड, और अगर फोटो है तो भेज सकते हैं तो भेजो, क्या स्थिति है समझ में आएगा। और कुछ देना है तो वो भी आपको रिकमेंड कर देंगे। वो नितिन जी सर को डाला सर मैंने व्हाट्सएप पे। डाला है ना? जी सर। अरे बिल्कुल, फिर तो आपको ट्रीटमेंट आ जाएगा।
हाँ वो अभी शाम को ही डाला था सर मैंने उनके, हाँ हाँ, लेकिन वो टीम ट्रीटमेंट चालू नहीं आया रहती है तो अभी। कल ये बहुत अच्छा किया है आपने, क्योंकि हमारे टीम के वो क्रॉप हाँ स्पेशलिस्ट ही है, वो आपको कल तक बराबर डाल देंगे। ये उल्टा अच्छा काम किया आपने। वो ओके सर, मैं अफीम का भी डालता रहता हूँ, अफीम में भी काम में ले रहा हूँ, हरी संजीवनी, लहसुन बिल्कुल में, बिल्कुल। प्याज में, सभी मैं ले रहा हूँ सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो डाला है, आपको कल तक आ जाएगा जवाब, और बहुत प्रॉपर आएगा, कोई डरो मत आप। नहीं आया तो वापिस ओके एक सर, बार धन्यवाद। रिकॉल करो। ओके सर। कैलाश ओके चंद, ओके। कैलाश चंद, मैं इनको अनम्यूट किया हूँ। हेलो सर, जय हेलो आरसीएम। सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। सर मेरा सवाल है कि सर मैं अपने कलौंजी के बारे में पूछूंगा। मैंने एक बार फंगिसाइड दिया था मौसम के टाइम पे जब वो खराब हो रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने डिफेंस डाला सर, तो अब सुधार थोड़ा होने लगा है। तो अभी अभी तो उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ रही। नहीं नहीं, अगर कुछ नहीं है, वातावरण अगर सेम रहता है तो वापिस आपको स्प्रे करना पड़ेगा। अगर अच्छा। वातावरण चेंज नहीं हो रहा है, यस जिस यस। अवस्था में आपने छिड़काव किया, वापिस वातावरण अगर खराब है तो आपको वापिस सेम छिड़काव करना पड़ेगा। अच्छा सर, सर मैं जानना चाहूंगा कि डिफेंस का ब्याज लगभग 10 पर रहता ही है वैसे। हेलो सर। हाँ हाँ। सर पौधे में बढ़ोतरी के लिए डिफेंस जो दवाई डाला है सर, तो उसका मेंटेनेंस बरोबर रखता है वो तो पौधे की। हेलो। लो, हेलो सर। वापिस आपको अनम्यूट करता हूँ, पूरा ये कर दिया मैंने। हाँ लालचंद जी बोलिए। हेलो सर। कैलाश जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ सर, तो मैंने कि वो डिफेंड डाला था, तो सर अभी तो उसमें मौसम चेंज नहीं हुआ, तो कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। नहीं, कोई 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 देने की जरूरत नहीं, वही मैंने सर कहा। जी सर, एक सवाल और है मेरा कि सर लहसुन की फसल में अभी जैसे कि 13 से 14 पत्ते हो गए, हम्म। तो अभी तक उसमें वैसे कोई मौसम चेंज नहीं हुआ है। अभी मौसम जब हुआ था उसके बाद 8 दिन से मौसम क्लियर है, अच्छी धूप निकल रही है। बाकी उसमें कीटनाशक मच्छर वगैरह का दिक्कत है। बाकी उसमें सर उत्पादन बढ़ोतरी के लिए और लहसुन में अच्छी फुलाव के लिए या फिर ऐसी कोई बीमारी के लिए कौन सी दवाई डालें अभी ताकि बेटर रहेगा? आपने अपना हरीश संजीवनी का कुछ यूज किया है क्या? नहीं सर, अभी नहीं किया मैंने। हाँ, तो अभी तो उसकी जरूरत है फिर। तो कौन सा डोज डाले ताकि अभी सही रहेगा ये वो फुलाव के लिए? ये आप क्या करो, उसका स्टेज नंबर जो है हरीश संजीवनी लेके आ जाओ, जमीन में तुरंत डाल दो और 2 नंबर का छिड़काव कर दो। और साथ में जो अगर मच्छर बिच्छर दिख रहे तो रैपिड डालो। अच्छा, रैपिड है ना? हम्म। जी जी सर, 2 नंबर का सही रहेगा है ना? हाँ, दो हरी नंबर सब्जी। बिल्कुल। कितने 41 दिन का हुआ होगा ना आपका? लहसुन। हाँ। लहसुन सर 90 दिन का हो गया है। अरे फिर तो आपको फिर फ्रूट स्पेशल डालो। फ्रूट स्पेशल डालें? हाँ हाँ, फिर हरीश संजीवनी मत लाओ, सॉइल हेल्थ डाल दो और फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करो 1 लीटर में 2 ग्राम के हिसाब से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम्म, धन्यवाद सर। बिल्कुल, धन्यवाद। ओके। आगे है RGJ। मैंने आपको म्यूट किया है। हाँ बिल्कुल। जय किशन वीरो। जो मैं सर पूछता हूँ, जो जीरा, जीरे की खेती है ना, जीरा, हाँ, जीरा जीरा। इसमें 40 और 45 दिन का हो गया वो उसने मैंने बात की तो उसने कहा तो हम अपना ये आप क्या दे, इसमें क्या छुटकाव करवाइए अब। नहीं, बिल्कुल 40 दिन का हुआ है तो उसको आप हरीश संजीवनी का स्टेज नंबर 1 जमीन में डाला और 2 नंबर का छिड़काव ये 2-3 दिन में करो स्प्रे मैक्स के साथ। और आगे 15 दिन के बाद 3 नंबर का करो, ऐसे 5 दिन इधर उधर चलेगा, तो इस हिसाब से आप छिड़काव करो। अच्छा। और आपको इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी का जीरा आएगा। अच्छा, हम्म। और डिफेन छुटकाव में नहीं, नखवाइए आपको जब इनका। लगेगा क्या है, जरूरत है फफूंद की, क्या होता है, कॉमन बात मैं बोल देता हूँ। जब टेम्परेचर 30-35 होता है और ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता, वो अगर 65 होती है तो कुदरत में ये
ऑटोमेटिक फफूंद का जन्म होता है। तो वो अगर आपके समझ में आ गए तो उस टाइम बिल्कुल देना है आप। वो जितनी तो भी छिड़काव एरिया में होता है, वो ऐसा कुछ नहीं 30 एकड़ में होगा, 2 किलोमीटर में होगा, लेकिन दिखाई दिया तो आपको छिड़काव करना है, नहीं तो ये फिर बहुत सारी बीमारी बढ़ जाती है। ये तो आपका रेगुलर अभ्यास अगर किसान का है तो वो तुरंत पहचान जाता है। क्लाइमेट डल हो गया तो तुरंत वो छिड़काव कर देता है। अपने को भी गर्मी हो गई तो समझ में आता है ना, अरे साला धूप भी है और गर्मी भी हो रही है, तो समझ जाना ये बढ़ गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। और प्रेमेक्स तो सभी के साथ ये छिड़काव में दें। कंपल्सरी कंपल्सरी, स्प्रेमैक्स को कभी भूलना नहीं। जैसे खाते समय हम हमेशा पानी पास में रखते हैं, वैसा ही स्प्रेमैक्स हर छिड़काव के लिए आपको डालना है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आगे है ब्रिजेश कुमार, अनम्यूट किया है आपको ब्रिजेश जी। केआर सिंह सर। हाँ, जय आर सिंह, सर मैं जानना चाह रहा था, बिहार गया से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। जानना चाह रहे थे सर कि हम कुछ ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें मिनिमम कितने किसानों को लाया जा सकता है कि उससे ट्रेनिंग हो सके। 2-3 जगह मेरे हैं हम्म और अभी लेटेस्ट शुरू किए हुए हैं, तो हम जानना चाह रहे हैं ये कि कितने लोगों को में मिनिमम में ट्रेनिंग किया जा सकता है। मिनिमम आपको पहले किसान का नाम लेते हुए डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। वो अगर तैयार हो गए तो किसान के पास जाता है। तो मिनिमम अगर 100 लोग रहेंगे तो अच्छा आपके एरिया में आपका ट्रेनिंग होता है। ये मॉडल है, ये फिजिकल मॉडल है। अच्छा और ऑनलाइन तो ट्रेनिंग आधा घंटा 1 घंटे का कभी भी आप ले सकते हैं आपके टीम के लिए। फिर अच्छा, अपनी उसमें टीम आप के लिए। किसान बिठाओ, डिस्ट्रीब्यूटर जी बिठाओ, तो जी वो 1 घंटे के अंदर ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा जी नहीं लेके फायदा। और तीसरा जो मॉडल है नासिक में, आप बड़े लीडर के लिए या जिसको बहुत अच्छा काम करना है, तो जी। नासिक में 2 दिन का ट्रेनिंग चलता है। तो उसका कॉस्टिंग क्या आता है सर। उसका 3,000 कॉस्टिंग है और उसमें सब आपका रहना खाना फूड सब आ जाता है 2 दिन का। अच्छा, हम्म और जाना आना अपना लगेगा ना। हाँ, जाना आना अपना लगेगा। तो आज तक 18-20 हजार लोग आके गए, 30% लोगों का 2 लाख से 15-20 लाख तक परचेस वैल्यू सेल्फ आईडी पे बनता है। तो वो जी जी सीख जाता है पूरा, तो जी। बड़ा मायने रखता है। तो आप इसमें से कुछ भी चॉइस कर सकते हैं। तो वो मैंने नासिक में जो है वो कब कब मैंने महीने का कोई डेट फिक्स है ये कि इस। सीजन शुरू होने से पहले चालू होता है, अभी फरवरी मार्च में चालू हो जाएगा। अच्छा, फरवरी मार्च में। तो क्या हाँ, उसका बाद में फर्स्ट ये वीक ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है सर कि फर्स्ट वीक में है या सेकंड वीक में ऐसा कुछ होता है। आप जैसे ये नंबर मेरा है, आप अगर इसमें किसी को भी ये ट्रेनिंग के बारे में पूछना है या आपको चाहिए जी और कुछ वीडियो चाहिए, जैसे प्रेजेंटेशन चाहिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है तो जी। मैं इसमें डाल देता हूँ हाँ, चैट में, डाल नहीं दीजिए। तो किसी के पास लीडर से भी लिया तो भी चलेगा। तो जी सर। आपको जो चाहिए मेरे को बिल्कुल आपका नाम और आपका एरिया क्लियर जी डालने का, हाय हुई, ये नमस्ते गुड मॉर्निंग ऐसा नहीं कुछ करने का। तो जी आपका जो मेन जो आपको जी चाहिए, पीडीएफ चाहिए या आपको ट्रेनिंग चाहिए या नासिक का ट्रेनिंग का जानकारी चाहिए, तो ऐसा क्लियर लिख के जी। व्हाट्सएप में आपको आप डाल देने का, आपको सबके लिए ओके सर। फॉलोअप होगा। ओके सर। सभी एक। लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, तो जी सभी सर। लोग इसका फायदा ले सकते हैं फिर जानकारी के लिए। एक मेरी जानकारी एक और चाहिए था सर। वो हमारे पास वो महताब बड़ी वाला नींबू जो बड़ा सा जो हाँ हाँ होता है ना, बहुत गागर नींबू हम लोग कहते हैं उसको। हाँ हाँ, कई एरिया में अलग अलग ना, कई लगे गधा भी बोलते हैं उसको। तो हमारे पास उसका थोड़ा पेड़ है, तो हम चाह रहे हैं उसकी खेती को बढ़िया से करने के लिए। हम्म तो फल वगैरह लगता है लेकिन गिर जाता है। तो हाँ उस हाँ, सब के लिए जो ये ट्रीटमेंट फ्रूट वाला है, यही सब देना पड़ेगा ना उसमें। बिल्कुल आपके फल नहीं गिरेंगे तो उसको फ्रूट स्पेशल, सॉइल हेल्थ, बाकी ये जी छिड़काव करो जो मैंने कहा, 5 तो कंपलसरी है। जी सर। एक पेड़ में 20 ग्राम डाल दो सॉइल हेल्थ। जी जी। थैंक करो यू सर। करो, ओके। और आगे है दिनेश रॉय, मैं आपको अनम्यूट क्या हूँ, दिनेश रॉय।
हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते। कैसे सर? जय आरसीएम, जय आरसीएम। ओ, मैं आलू के खेती किया 10 बीघा। हाँ। तो उसमें मेरे को बताया गया कि बिना गोबर का हो जाएगा। आरसीएम का गार्डन गोल्ड सॉइल ये सब देके किया था। हाँ, तो हाँ। इस पहला डोज हो गया 15 दिन, मतलब और दूसरा तीसरा चौथा जो है ये कि जैसे अभी सर्दी का टाइम है, कुआसा हमारा इधर बंगाल में, मैं वेस्ट बंगाल कुचबिहार से बोल रहा हूँ। तो काफी एक हफ्ते से बिल्कुल धूप भी नहीं आ रहा है। तो इस टाइम मैं डिफेंड, पहला स्प्रे डिफेंड के साथ किया था। तो अभी डिफेंड ही करे कि और दूसरा फंगीसाइड करे? नहीं, अगर ये वातावरण खराब है तो बिल्कुल जमीन में डाल दो डिफेंड को। नहीं नहीं, वातावरण तो जैसे आलू में अभी पानी देने का टाइम नहीं हुआ, पानी नहीं है ना। तो अभी जैसे कुआसा है, हम कुआसा बोलते हैं इसको बांग्ला में। तो हिंदी इतना साफ नहीं है मेरा, तो अच्छा। क्या बोलते, अभी फंगीसाइड लगा नहीं है, लेकिन कुआसा ज्यादा है। तो अभी क्या डिपेंड ही चला है कि और अदर्स फंगीसाइड चला है अभी नहीं, फिर इस समय आपको दोनों, यानी कि ये भी देना पड़ेगा, फंगीसाइड भी देना पड़ेगा और फंगीस्टैटिक भी देना पड़ेगा। दोनों को छिड़काव करो, एक मार्केट वाला और ये अपना। मार्केट वाला फंगीसाइड लो। मार्केट वाला फंगीसाइड के साथ अपना स्प्रे मैक्स और हाँ, और डिफेंड, ये मिला के डालें। हाँ मिला के डालें। तो मैं वही पूछ रहा था कि अभी लेकिन जो आप शुरू में बोले खाद नहीं डाला, ऐसा क्यों किया? खाद डालना जरूरी है ना। मैंने खाद तो डाला है, डाला है। रासायनिक, और हाँ। ये गार्डन गोल्ड डाला है, सॉइल हेल्थ स्पेशल डाला है, मिट्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही पकड़ा है, इसको आप छिड़काव करो। गोबर नहीं डाला। गोबर के बिना जितना गोबर में पैसा लगता है उतने का हम वो हरिश्चंद्र जीवनी अभी डाला, उसके बाद सॉइल भी डाला। नहीं, उसके वो तो बाद समझ गया है, लेकिन गोबर से अल्टरनेटिव क्या डाला फिर? यूरिया, डीएपी, रासायनिक खाद कुछ? हाँ, ये भी डाला है, थोड़ा कम डाला, मतलब जितना हाँ हम ठीक है, डालते ठीक हैं, है। कम डाला। कम मात्रा में डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं करना है खाद डालना, क्योंकि ये हरित का स्टेज नंबर या सॉइल हेल्थ कोई खाद नहीं है, ये उपचार पद्धति है जमीन को ठीक करने के लिए। तो जमीन में खाद होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी। तो मैं वही पूछ रहा था कि अभी मतलब डिफेंड तो एक चक्कर मार दिया स्प्रे, हाँ तो दूसरा में और मार्केट वाला के साथ स्प्रे मैक्स मिला के हाँ बिल्कुल।